इजराइल अपने मिशन ऑल आउट को एक्टिवेट कर चुका है। दिसंबर 2023 से लेकर अब तक इजराइल अपने 9 खूंखार दुश्मनों को कब्र में पहुंचा चुका है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर अटैक की धमकी दे दी है, लेकिन बावजूद इसके इजराइल के रुख पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इजराइल ने अपने दुश्मनों को साफ शब्दों में कहा है कि हम पर आंखें भी उठाई तो हम छोड़ेंगे नहीं। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मारा। इजराइल के लादेन मोहम्मद दाइफ को मारा। बेरूत का कसाई फौद शुक्र को मारा। क्या इजराइल ऑल आउट का मन बना चुका है? इजराइल एक के बाद एक अपने दुश्मनों को जमीन के अंदर दफन करता जा रहा है और कोई चाह कर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। आखिर इजराइल को वो पावर कहां से मिल रही है जो इतनी लाशें बिछाने के बाद भी बेखौफ नजर आ रहा है? इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बौखलाए हुए हैं। ईरान बदले की बात कह रहा है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि अगर हमारी तरफ किसी ने आंखें भी थरेरी तो फिर वो कभी देखने के काबिल नहीं बचे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल पर हमला करने का आदेश जारी कर दिया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में आदेश दिया गया। इस बीच इजराइल ने भी इस हमले से मुकाबले के लिए तैयारी कर ली है। आईडीएफ ने इजराइल पर किसी भी ईरानी हमले के लिए कमर कस ली है। इजराइल के रक्षा मंत्री के कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी आईएनएस को बताया कि ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ ने खुद को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार कर लिया है। तो क्या युद्ध होकर रहेगा? अब सवाल उठता है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो वो युद्ध कैसा होगा? क्या इजराइल डायरेक्ट हमला करेगा या ईरान करेगा प्रॉक्सी वॉर? इजराइल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ईरान अपने प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला और हूथी विद्रोहियों का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के सूत्र ये भी बताते हैं कि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान दोनों तरह से या प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ हमले कर सकता है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इजराइल इसके लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। इजराइल सुरक्षा परिषद ने बुधवार को अपनी जरूरी बैठक में खामनेई की खुली धमकी के बाद तेल अवीव और हाइफा में अपने सैन्य अड्डे को मजबूत करने का आदेश दे चुका है। खामनेई ने ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में हमले का आदेश दिया। खामनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया है कि वो युद्ध की स्थिति में हमले और बचाव दोनों की प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दें। इजराइल बोला भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान ने हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगाया है। हालांकि इजराइल इस्माइल हानिया पर हुए हमले के मामले में पूरी तरह से चुप है। इजराइल ने ना तो स्वीकार किया है और ना ही हमले से इनकार किया है। लेकिन खामनेई के बयान के बाद इजराइल तमतमा गया। इजराइल के उप राजदूत जोनाथन मिलर ने कहा कि उनके देश पर किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Operation sends a clear message. We will defend ourselves and respond with great force against those who harm us. The State of Israel will not stand idly by. We will continue to defend ourselves and our citizens.
इधर इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल और अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस बैठक में ईरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका के सपोर्ट और खुफिया इनपुट के बिना इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं हो सकता। अमेरिका ने ईरान के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने यूएनएससी से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। इस बैठक में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया और कहा कि इजरायल को हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इजरायल पर बरस पड़ा और कहा कि इजरायल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक। इजरायल ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में यह साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी ओर अमेरिका ने खुलकर इजरायल के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। Commitment to Israel's security and defending them from malign attacks like those from reckless regimes like the Iranian regime, that is unwavering and ironclad, and that continues to be the case. मतलब साफ है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की भूल की तो उसे दो ताकतवर मुल्क इजरायल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। Is a regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism, not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. मामला गर्म है और दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये कि अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ईरान के पास एक बड़ी नौसेना, अधिक टैंक, बख्तरबंद वाहन और ईंधन तक अधिक पहुंच है, लेकिन जैसे ही बात प्रशिक्षण और अपडेटेड तकनीक की आती है तो इजरायल टॉप पर है। पैसे के मामले में भी इजरायल ईरान पर भारी पड़ता दिखता है। ईरान की जीडीपी 413 बिलियन है, जबकि इजरायल की जीडीपी 539 बिलियन डॉलर है। ईरान का सैन्य बजट 10 बिलियन डॉलर है, जबकि इजरायल का सैन्य बजट 22.4 बिलियन है, जो लगभग 2.5 गुना अधिक है। इजरायल के पास सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की है। इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है। अमेरिका इजरायल को 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता देता है। इससे इजरायल को अपनी सेना को मॉडर्न बनाने की ताकत मिलती है। माना जाता है कि इजरायल के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले शुरू करने की क्षमता है। हालांकि इजरायल ने कभी भी खुले तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इसलिए अगर बात युद्ध तक पहुंचती है तो अभी तक इजरायल का पलड़ा ही भारी साबित होता हुआ दिख रहा है।